Hello my dear students, very welcome to your YouTube channel YT School Hub. Today I am going to discuss about class 11 first chapter sets theory. Sets theory एक ऐसा चैप्टर है जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपकी बैकबोन होने वाला है। सेट्स थ्योरी जैसे नाम से पता चल रहा है कि किन्हीं चीजों का कलेक्शंस, किन्हीं चीजों का सेट जो होता है, उन चीजों के बारे में अब यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस थोड़े इंट्रोडक्शन से। In everyday life, we speak the collections of objects of a particular kinds like as a pack of cards, a crowd of peoples, a cricket team, such as in mathematics also we come the collections of natural numbers, points, प्राइम नंबर्स एटसेट्रा। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कलेक्शन से जैसे पता चलता है कि हम किन्हीं चीजों का कलेक्शन करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है पैक ऑफ कार्ड्स। जैसे हमारे पास कार्ड्स होते हैं, उनका एक पैक होता है, हम जानते हैं कि इस पैक के अंदर इतने कार्ड्स हैं, हमको कंफर्म है, हम डिफाइन कर सकते हैं इन चीजों को। क्रिकेट टीम होती है, हम जानते हैं कि क्रिकेट टीम के अंदर, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर्स ही खेलेंगे, ये बात हमको कंफर्म है और इस चीज का हम सेट बनाने वाले हैं। ठीक है, लिखा हुआ है एक क्राउड ऑफ पीपल्स। जैसे पीपल्स का क्राउड होता है मैथमेटिक्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्राउड ऑफ पीपल्स होता है, तो वहां पे जैसे एक वीआईपी बॉक्स बना देते हैं। वीआईपी बॉक्स के अंदर की 20 मैक्स टू मैक्स 20 पीपल्स ही बैठ सकते हैं, 20 नंबर्स ऑफ ऑडियंस बैठ सकती हैं, तो वो भी एक कंफर्म सेट है कि इस वीआईपी बॉक्स के अंदर हम कम से मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा हम 20 ही आदमियों को बैठा सकते हैं, तो वो भी एक सेट का ही कलेक्शन है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ well defined objects, members भी बोल सकते हो आप, elements भी बोल सकते हो आप। A collection of well defined objects are known as a sets। ऐसी चीजों का कलेक्शन जिनको हम वेल डिफाइन कर सके, जिनको हम समझ सके, जिनको हम परिभाषित कर सके, जिनको हम किसी को समझा सके और खुद भी आराम से समझ सके। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलने लगे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ये बात यहाँ पे मिसगाइड कर रही है, ये बात यहाँ पे हमको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, लेकिन किस सेंस में? वो कपड़ों के सेंस में ब्यूटीफुल है, वो माइंड के सेंस में ब्यूटीफुल है, वो फेस सेंस में ब्यूटीफुल है। हमने बोला कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी है, लेकिन ये भी चीज हमको मिसगाइड कर रही है। वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन वो किस सब्जेक्ट्स में है, किस सब्जेक्ट किस टॉपिक में इंटेलिजेंट है, तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए, बात मिसगाइड नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पे हमको मिसगाइड कर रहा है, ठीक है, तो मिसगाइड नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज अ सेट। द सेट्स इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। Capital letter of alphabets. A sets is a always be represented by the capital letter of alphabets. इस बात से पता चलता है जो हम सेट्स जो हम बनाते हैं, उनको हम जो डिनोट करते हैं, तो उनको हम कैसे डिनोट करते हैं? उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, उन चीजों को हम उन सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइक एज, जैसे लिख सकते हैं लाइक एज ए बी सी डी जेड तक, इनको हम इससे डिनोट करते हैं। अगेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज मेनली बोल सकते हो, यूजुअली बोल सकते हो, ऑलवेज बोल सकते हो, इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड, डिनोटेड भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेड by the small letter of alphabets, small letters of alphabets को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। The elements of the sets, एलिमेंट बोल सकते हो आप, मेंबर्स बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो। The elements of the sets is always be represented by the small letters of alphabet, like as, जैसे हम स्मॉल लेटर से करते हैं, सेट बना दिया हमने, सेट बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ए बी सी डी डैश जेड तक, ठीक है, ये एक हमारा सेट बन गया।
जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, एक सेट बन गया, A बिलोंग्स टू A, D बिलोंग्स टू A। बट क्या इस सेट के अंदर आपको कहीं स्मॉल एक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे कि एक मैथमेटिकल एक्स होता है, जैसे हम लिख सकते हैं एक्स तो आएगा, स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर एक्स आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x1 इज बिलोंग्स टू A, जैसे हम नॉट इक्वल के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, हम नॉट बिलोंग्स टू के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं कि x1 बिलोंग नहीं करता है सेट A के अंदर। इसका मीनिंग है x1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट A। जो x1 एलिमेंट है वो A सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसको इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अगेन हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेट्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जैसे पता चल रहा है नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 डैश सो ऑन अगेन सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन उसने मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इनका जो सेट बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है? A बिलोंग्स टू 1 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 3 5 7 9 डैश सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जैसे कि और मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करता हूं, द सेट्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं जो इंडिया की रिवर्स है, अगर उनका हम सेट बनाए, जैसे गंगा जी हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑलवेज भी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंडियन रिवर्स के सेट के अंदर बिलोंग करती है। जैसे कि हम और भी चीज देख सकते हैं, ट्रायंगल्स का सेट हो सकता है, जितने हमारे पास ट्रायंगल होते हैं, क्रिकेट टीम प्लेयर हो सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे हम किसी ट्रायंगल्स का सेट बना सकते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है, तो बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, नॉर्मल ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल्स होते हैं, तो इन सब के सेट बन जाते हैं। द सेट ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक है, द सेट ऑफ क्रिकेट टीम, द सेट ऑफ क्रिकेट टीम प्लेयर्स, कि प्लेयर्स के बारे में हम सेट बना सकते हैं। ऑडियंस के बारे में जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, इन चीजों के बारे में हम सेट इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये हमें कंफर्म है इंडियन क्रिकेट टीम का, जो हमारी क्रिकेट टीम है उनका हमें सेट बनाना है। यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम लिख सकते हो आप, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जो हमको सेट बनाना है, तो हमको कंफर्म है जो इंडियन क्रिकेट टीम्स के जो प्लेयर्स हैं हमको उनका सेट बनाना है। ठीक है, अगेन हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इन मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे मेंशन करते हैं, उन चीजों को मेंशन करने के लिए होता ऐसे है। अगेन example number 1, capital N be denoted the set of all natural the set of all natural numbers, जैसे कि हमने सेट बनाया, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है 1 2 3 4 5, सो एक सेट बन गया, सॉरी नेचुरल। हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2, कैपिटल W, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, 0 2 3 4 सो ऑन। जैसे हम आई ले सकते हैं, अगेन आई ले सकते हैं, लेकिन आई डिनोट करता है इंटीजर्स को, आई डिनोट करता है इंटीजर्स को, और इंटीजर्स हम जानते हैं इनको हम आई पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आई पॉजिटिव का एक सेट बना सकते हैं, आई नेगेटिव का एक सेट बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं द सेट, आई प्लस का यहाँ पर क्या मतलब है, आई पॉजिटिव का यहाँ पर मतलब होता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं उनका हमको सेट तैयार करना है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो उसका सेट क्या बनने वाला है, आई प्लस से इसको डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 सो, ठीक है, सेट बना सकते हैं। आई माइनस का सेट हम बना सकते हैं,
इसको रब कर देता हूँ, आई माइनस का मैं सेट बना देता हूँ, बिलोंग करेगा, जैसे हम बोल सकते हैं -1 -2 -3 -4 सो। तो इन सभी का हम सेट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास आई पॉजिटिव हुआ, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा था, एक इंटीजर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर बी पॉजिटिव और नॉर बी नेगेटिव। जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम आपको बता चुके इससे, ठीक है। आई नेगेटिव के अंदर यहाँ पे मेंशन किया, हमको कंफर्म था नेगेटिव इंटीजर्स सभी यही होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स यही होते हैं। इनको लिखने का तरीका होता है इस तरह से, हमको इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, इनक्लोज द कर्ली ब्रैकेट लिखने का एक तरीका होता है। अगेन एक एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं। दिस सेट इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। जैसे हम लिख सकते हैं, सेट बनाइए इंटीजर्स फॉर इंटीजर्स का सेट बनाइए, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7, n का सेट बनाइए। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लिखने के मेंशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कैसे शो करती है, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 लेस देन इक्वल 7, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट इनइक्वालिटी है, ये डिफरेंट इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का डिफरेंस सेट का डिफरेंस बना देता है, सेट को बिल्कुल अलग बना देता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ए मान लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ग्रेटर देन -3, बट -3 मेंशन नहीं होगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 यहाँ पे रुक जाने वाला। ये एक सेट बन के तैयार हो, एक सेट बन के, हमने इंटीजर की बात करी है, एक सेट बन के तैयार हो गया है। ए बिलोंग्स टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। और भी हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ स्कूल वर्ड्स का हम सेट बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ SCHOOL। इस सेट को लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे। पहला तरीका तो ये समझ लीजिए, SCHOOL, पहला सेट ये बन गया। दूसरा सेट लिखने का तरीका है A बिलोंग्स टू, दूसरा सेट लिखने का जो तरीका है आप लिख सकते हैं SCHOOL, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने वन टाइम ओ लिखा है, लेकिन इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट्स के अंदर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने ओ को ले लिया है, आपने ओ को कलेक्ट कर लिया है। तो बस इस बात से मैटर करता है कि आपने ओ को कलेक्ट किया है कि नहीं किया है। आपने ओ को कलेक्ट कर लिया है, ये कंफर्म होना चाहिए, बाकी आप लिख सकते हो। थर्ड तरीका ये है कि ऐसा ही नहीं है कि किसी सेंस ऑफ मैनर में लिखना जरूरी है, ठीक है। आप सी पहले लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, एल लिख सकते हो, आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। बस जितने भी नंबर्स आपके स्कूल्स के अंदर आते हैं, जितने भी वर्ड्स आप इस वर्ड्स के अंदर, जितने भी सेपरेट वर्ड्स आ रहे हैं, उनको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, वो इस सेट्स के अंदर बिलोंग करने चाहिए, ये डेफिनेटली होना चाहिए। बाकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओ 1 टाइम लिख रहे हो, 2 टाइम्स लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है, यदि हम बनाते हैं, सेट बनाते हैं, आप बोलोगे इनको सब सेपरेट करके क्यों लिखते हो, जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाते हैं। यदि मैं यहाँ से कोमा हटा दूं तो आप इसको 1 या 2 नहीं समझोगे, आप इसको 12 समझ लोगे। आप इस सेट के अंदर 12 बिलोंग करा दोगे, इसलिए हमको इसको सेपरेट करके लिखना होता है। इसलिए इन सबको हमको सेपरेट करके लिखना होता है। अगेन आगे हम इनको पढ़े, टाइप्स इन द मेथड्स हम लिख कैसे सकते हैं। सेट्स को बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। अब मैं उन मेथड्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पहला मेथड होता है सेट्स को लिखने का, एक तो होता है डेफिनेट सेपरेट मेथड होता है, जिनमें हम वर्ड्स को इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है, जैसे अगर 1 2 3 4 5 सो ऑन लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अगर यदि ये सभी वैल्यू x की होती हैं और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये एक प्रॉपर्टी वैल्यूज होती है, एक प्रॉपर्टी टाइप होता है। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ सेट्स।
सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेनली दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर मेथड, जिनको हम ऐसे लिख देते हैं सेपरेट करके वर्ड्स के थ्रू। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, जिनको हम बोल सकते हैं एक तरह जो हमारे प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी टाइप वैल्यूज के तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला होता है हमारे पास रोस्टर मेथड, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, उन चीजों की जो हमने लिखा हुआ है सेपरेट करके, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे लिखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज को डेफिनेटली शो कैसे करना है, उन चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। समझते हैं। पहला है रोस्टर मेथड, या बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म, कोई बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड डेफिनेशन है, इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ये बोल सकते हो मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द सेट are listed to separate by commas, and enclose the curly bracket, and close the curly brackets are known as the roster method of the set, roster method of the set। इससे पता चलता है in this method the elements and the members of the set are listed to separate, उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं, to separate by the commas and enclose the curly brackets, are known as the roster method of the set। इसके बारे में एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं एक सेट बनाता हूं, A belongs to 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 सो। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखते हैं, जैसे कि A belongs to x, so x whereas x belongs to natural number, and x is greater than equal 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इस बात को मेंशन करो, अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। जो हम आगे मैं आप जिस चीज की आपकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से समझाऊंगा कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। मैं दूसरा ले सकते हो, ए बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7, ये 7/8 भी आप ले सकते हो। ये एक सेट है हमारे पास, इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, एक्सप्रेस सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, जैसे ए बिलोंग करता है तो मैं कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं x वेयर एज x इज इक्वल्स टू k अपॉन k प्लस 1 एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 7। ये सेट बिल्डर मेथड। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जाहिर सी बात है k 1 से शुरू होगा, लिखा हुआ है k इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 7, तो 1 यहाँ पे रखोगे। नीचे प्रॉपर्टी क्या बनी, k प्लस 1, k की वैल्यू 1/2 2/3 3/5, तो जो मैक्स टू मैक्स होने वाली है k की वैल्यू वो 7 होने वाली है। ये मैक्स वैल्यू जो होने वाली है वो 7 होने वाली है, जिससे ये एक सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी मेथड बन जाता है। ठीक है, सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं हम, सेट बिल्डर मेथड। सेकंड,
सेट बिल्डर मेथड, ये बोल सकते हो प्रॉपर्टी मेथड, आप इसको बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन जो होने वाली है वो होने वाली, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। इन दिस मेथड we write down the property of sets. We write down the property of sets which gives all elements of the set. Which gives all elements of the set. जैसे कि हम रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन दिस मेथड वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विच गिव्स द एलिमेंट्स, विच गिव्स द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जितने भी हम रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, जितने भी हम रोस्टर फॉर्म के अंदर ये चीजें हमने लिखी हुई हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करना, उनकी एक प्रॉपर्टी बनाना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, एक्सप्रेस करना है हमको। Example number 1, express into set builder form। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है क्यू वाले में, क्यू बिलोंग्स टू, यहां पे लिखा हुआ है 2 4 और तुम्हारा 6 8 10 12 चलता जा रहा है 26 तक। ठीक है, इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना है? सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है? क्यों बिलोंग्स टू, मैं खुद लिख रहा हूँ एक्स, आप एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जिसमें आप उन प्रॉपर्टीज को बनाना चाहें, जिस वेरिएबल के लिए आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पे वाई रेशो, वाई भी लिख सकते, रेशो नहीं है, आइकन बोलते हैं इसको, वाई एक्स इज इक्वल्स टू 2n, वेयर एज n belongs to natural number, n belongs to natural number, and whereas n is greater than equal 1 and less than equal 13। जैसे कि इस प्रॉपर्टी से ही पता चल रहा है, यहाँ से मैक्सिमम जो वैल्यू होने वाली है वो n की 13 होने वाली है। अगर यहाँ पे 13 लिखेंगे तो मैक्सिमम 26 बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि रोस्टर फॉर्म 26 पर जाकर रुक जा रही है, और मिनिमम वैल्यू जो होने वाली है ग्रेटर देन इक्वल 1 होने वाली है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो मिनिमम वैल्यू जो होगी फॉर रोस्टर फॉर्म के लिए वो 2 होगी। तो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे ओड भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे ओड लेते हो, क्यों बिलोंग्स टू 1 3 5 सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 5 9 11 13 15 डैश आप करें 25, ऐसे चल रहा है। तो इसको क्यों बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं एक्स रेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2n + 1, ये प्रॉपर्टी बन गई आपकी। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर एज n इज ग्रेटर देन इक्वल 1, अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो तो 3 बनने वाला है, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल 12, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी बन गई आपकी, ये एक प्रॉपर्टी मेथड बन गया, ये प्रॉपर्टी मेथड बन जा रहा है। x की अगर यहाँ पे आप n बिलोंग नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, और जो n की जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 12, अगर आप 1 रखते हो तो 3 बनेगा, और मैक्स टू मैक्स रखते हो 25 बनेगा, 12 to 24 और 1 25। तो ऐसे करते हैं, ये रोस्टर फॉर्म होती है, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और ये सेट बिल्डर फॉर्म अगर ऐसे लिखी मिलती है तो आप इसको ऐसे भी रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे हम सेट्स के अंदर ही जो पढ़ने वाले हैं, अगर हम सेट के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, इक्वल सेट होता है, इन सेट्स की रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ सेट, इन सेट के अंदर इन सेट का कलेक्शन कैसे करते हैं, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम रोस्टर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो हम जब आपकी एक्सरसाइज करेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।